वेलकम डियर्स, आप सभी का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, ये क्वेश्चन है जो अनुपात से संबंधित है। मैं हमेशा बोलता हूँ अनुपात एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अनुपात से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कई क्वेश्चन होते हैं। न केवल इस टॉपिक से सीधे क्वेश्चन होते हैं, बल्कि कई टॉपिक्स में अनुपात घुसा भी होता है। तो यदि आपका अनुपात बनता है तो कई टॉपिक्स और बहुत ईजी हो जाते हैं आपके लिए पढ़ना। चलिए चलता हूँ, लेता हूँ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है। बेसिक मैं लूंगा। बेसिक ही बेसिक रहता है। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। मतलब ए कुछ कमाता है, बी जो कमाता है, उनका जो अनुपात रहते हैं उनकी कमाई का 2:3 होता है। ठीक है। उनका व्यय, हर इंसान कमाता है तो व्यय भी करता है, तो उनका व्यय का अनुपात 1:2 है। 1:2 है। मतलब ए जितना खर्च करता है, बी जितना खर्च करता है, उनमें अनुपात निकालें तो 1:2 आता है। यदि प्रत्येक 24,000 रुपये बचाता है, दोनों अंत में 24,000 रुपये बचाते हैं। ठीक है, दोनों अंत में 24,000 रुपये बचाते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक ही इनकम बताइए। एक इनकम, कुछ बहुत चीजें पूछी जा सकती हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक इस तरह का क्वेश्चन मैं इसके पहले वीडियो डाल चुका हूं। इस तरह के क्वेश्चन जो बच्चे देखे होंगे सेकंडों में इसको कर देंगे। ये मुश्किल से ये 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का। तो वो बच्चे जो देखे होंगे निश्चित रूप से कर देंगे, निश्चित रूप से पिछला वीडियो देखे होंगे और अब तक उनको कोई अनुपात में पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका है। लेकिन जो नहीं देखे इसको देखें और मेरे पीछे वीडियो देखें, तो आप भी अनुपात करते जो भी वीडियो पढ़ें सब आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आपका एकदम कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो जाएगा। ये देखिए, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2020 पिछले साल आया हुआ है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद ये था कि जो किस तरह से आपकी परीक्षा में आते हैं, आप ऐसी आपको अप्रोच रखनी चाहिए कि जल्दी से कर सकें। चलिए लेते हैं, पर थोड़ा सा उसके पहले एक कॉन्सेप्ट मैं लेता चलूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक की इनकम है, ए है, कोई भी व्यक्ति, उसका 20,000 है, एक की 30,000 है। ठीक है। तो ये तो एक्चुअल में इनकम है, वास्तविक आय है, उनकी इनकम है। लेकिन यदि कोई कहे कि भैया अनुपात बताओ, इनकी इनकम का अनुपात बताओ, तो 20,000 को कर देंगे अनुपात 30,000 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ जरा देखिए कि 20,000 और 30 अनुपात हमेशा न्यूनतम रूप में लिखा है। तो 2,000 2 गुणे 10,000 है। 20,000 मतलब 2 गुणे 10,000 और 3,000 मतलब 3 गुणे 10,000। ये 3 गुणे 10,000। यदि ऐसा हो गया तो 10,000 10,000 दोनों स्थानों से कट जाएगा, क्योंकि अनुपात न्यूनतम रूप में लिखने का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन होता है, बड़ा से बड़ा, उसको हटा दो। तो इसमें दोनों में सबसे बड़ा जो कॉमन है वो 10,000 है। इससे ज़्यादा कॉमन कुछ नहीं है। मतलब 2 गुणे 10,000 लिख सकते हैं और 3 गुणे 10,000 लिख सकते हैं। इसके बाद ये 10,000 कट जाएगा, 2-3 बचेगा। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आपने बड़ा से बड़ा कॉमन हटा दिया। तो वही जो कोई दो व्यक्ति ए और बी थे, मान लो ए था और ए बी, जिनकी वास्तविक इनकम 20,000 या 30,000 थी। आप बोल रहा है कि उनकी इनकम आय का अनुपात 2:3 है। तो ये अनुपातिक मान है। ये क्या है? अनुपातिक मान है। ये अनुपातिक मान है उनकी इनकम का, न कि ये कि उनकी उसकी इनकम 2 है, ए की इनकम 2 है, बी की इनकम 3 है। ये सही नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अनुपातिक मान, ए की इनकम और बी की इनकम का अनुपातिक मान 2:3 है। तो फिर इनका एक्चुअल मान क्या है? एक्चुअल वास्तविक मान क्या है? तो आप कोई यहाँ तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि ये है 2:3 है। अब एक व्यक्ति फर्ज कीजिए कि एक व्यक्ति 12,000 कमाता है और दूसरा 18,000 कमाता है। तो इनका जब अब आप अनुपात लेंगे एक्चुअल में, तो ये कमाते हैं, वास्तविक मान है। पर जब अनुपात लेंगे तो ऐसा करेंगे, ये 2 गुणे 6,000 लिख देंगे और ये 3 गुणे 6,000 लिख देंगे। तो अब आप देखिए दोनों में 6,000 है, जो कॉमन होता है 2-3, तो यहाँ भी उनका अनुपातिक मान 2-3 है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि 2-3 रुपए, यहाँ तो 12,000 कमाता है, 18,000, यहाँ 2 ही 3 अनुपात है, तो 20,000 कमाता है और 30,000 कमाता है। तो फिर कहानी कहाँ हमको समझना है? क्या समझना है कि यदि कोई बोले कि अनुपातिक मान 2-3 है, किसी भी राशि का अनुपातिक मान 2-3 है, तो इसका मतलब है कि इस अनुपात 2-3 में से 2 से भी और 3 से भी एक कॉमन राशि कट चुकी है। यहाँ पर वो कॉमन राशि 10,000 थी और नीचे वाले यहाँ पर कॉमन राशि 6,000 थी। तो आप समझ गए कि यदि अनुपातिक मान दिया हो तो हम ये कह सकते हैं कि 2-3 यदि अनुपातिक मान है, तो 2 गुणे कोई चीज, यहाँ पर 10,000 हमको दिख रही है, वो दोनों में से कॉमन जो 10,000 थी वो कट गई है। यदि वो कॉमन राशि मालूम हो, आपको नहीं मालूम हो तो ठीक है, नहीं मालूम तो मालूम करना पड़ेगा। यदि वो मालूम है तो आप बता सकते हैं कि 2-3 यदि अनुपातिक मान था और उनमें जो कॉमन कटा था 10,000 है, तो आप बता सकते हैं 2 गुणे 10,000 कर देंगे तो 20,000 वो एक्चुअल मान निकल आएगा। और 3 गुणे 10,000 जो कटा था, 3 से दोनों से 10,000 कटा था, वो कटेगा दोनों सेम, अलग अलग नहीं कटेगा, दोनों से कॉमन राशि कटेगी, 30,000 हो जाएगा। और इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि हाँ ये एक्चुअल मान है, जो एक्चुअल मान था भी। तो आपका मतलब है कि अनुपात जब भी दिया हो अनुपातिक मान, तो उन दोनों से कॉमन राशि हमेशा गायब होती है
और कॉमन राशि मालूम नहीं होती क्वेश्चन में, उसी को तो क्वेश्चन के और बाकी शर्तों के माध्यम से निकालना होता है। तो आप जैसे मान लीजिए कोई आपको बोला कि ए और बी की इनकम 2:3 का अनुपात में है, तो ए की ये अनुपातिक मान है, तो ए का एक्चुअल मान क्या होगा, तो आप एक्चुअल मान निकालने के लिए सबसे पहले बोल देंगे भैया यहाँ से कुछ चीज का मान दोनों से कट गया है। तो मान लीजिए एक्स कट गया है, तो एक्स कट गया है तो फिर मतलब एक्स से गुणा रहा होगा उसमें, तो वास्तविक इनकम ए की 2x और बी की 3x होगी, दोनों से x गायब हो चुका है, तो ये है उनकी वास्तविक इनकम। अब ये x का मान ही तो निकालना है, जो कॉमन चीज कटी हुई उसी का तो मान निकालना है परीक्षा में या आप किसी क्वेश्चन में। तो चलिए लेते हैं ए की इनकम और बी की इनकम 2:3 है, तो ए और बी की आय, यहाँ आय लिख देते हैं 2:3 का अनुपात मतलब ये 2x रुपए है, वास्तविक उसकी आय जो है 2x है जैसा मैं ऊपर बताया, और ये 3x। इनके खर्चे भी व्यय भी होते हैं, तो ए और बी, ए का और बी का आय लिख दिया, ये आय वाला हिस्सा। अभी इधर हम लिख रहे हैं खर्च, खर्च को क्या करते हैं तो 1:2 के अनुपात में करते हैं, तो ये 1:2 के अनुपात में मतलब 1 × y या 2 × y। क्यों, हम ये थोड़ी मानेंगे कि 2 और 3 में यदि कॉमन इनमें x कटा है, x था तो 1 और 2 में भी वही कॉमन राशि रही होगी। कटने वाली अभी आपने देखा कि एक में 10,000 थी, एक में 6,000 थी, तो कुछ भी हो सकती है। जो अभी मैं जो समझाया उसको देखे होंगे, तो एक में कॉमन राशि 10,000 कट रही थी एक अनुपात में, एक में 6,000, तो वो तो अलग अलग थी कॉमन राशि कटने वाली संख्या। तो यहाँ पर यदि हमने x मान लिया है कॉमन संख्या, तो यहाँ पर हमको y मानना पड़ेगा, और जब y मानेंगे तो 1 × y खर्च, एक्चुअल खर्च होगा a का 1 2 है ना, a का 1 है, b का 2 है अनुपातिक मान, तो y यदि यहाँ पर गुणा रहा होगा दोनों में, तो 1 × y यानी y, ये a का खर्च, और 2 × y यानी 2y ये b का खर्च। अब देखिए ये दोनों का खर्च हो गया, तो आप समझते हैं कि फिर बचत क्या होती है दोनों में। अरे भाई किसी की बचत आय माइनस व्यय, आय जितना है उसमें से व्यय निकाल दीजिए, तो 2x माइनस y ये है और 3x माइनस 2y ये है, ये दोनों की बचत हो गई। लेकिन ये बोला है दोनों 24,000 बचाते हैं, दोनों कितना बचाते हैं 24,000, तो क्लियर है भाई मेरे के दोनों 24,000 बचाते हैं, तो बहुत सिंपल है कि ये दोनों बराबर बचाते हैं, मतलब ये दोनों की बचत सेम आ रही है। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 3x माइनस 2y, ये है मतलब कहने का मतलब। तो y को इधर भेज दीजिए, x को इधर भेज दीजिए, तो y को इधर भेजेंगे तो माइनस y तो है ही, प्लस 2y हो जाएगा, और x को इधर भेजेंगे 2x को, तो 3x तो इधर है ही ऑलरेडी, और ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये समझते हैं। तो ये 2y माइनस y यानी y, और 3x माइनस 2x यानी x, तो y की वैल्यू x के इक्वल आ गई, ये समझ लीजिए। तो आप जरा देखिए कि यहाँ पर, ये जरा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, y की वैल्यू x के बराबर आ गई, तो ये आप कह सकते हैं कि 2x माइनस y ये बराबर है 24,000, ये दे रहा है कि दोनों की बचत 24,000 है, दोनों 24,000 जाते हैं, मतलब ये भी 24,000 के बराबर है, ये भी 24,000 के बराबर है, दोनों 24,000 के बराबर है, तभी तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। ये दोनों चीज मतलब इक्वल है, ये भी 24,000 का है, ये भी 24,000, दोनों इक्वल है, इससे x इक्वल टू y इक्वल टू x निकाले, तो y के स्थान पे x निकाल रख दीजिए, तो 2x माइनस x, यहाँ पर x रख देंगे इज इक्वल टू 24,000, तो x इज इक्वल टू 24,000। और इस प्रकार आप देखें कि जो यहाँ से कॉमन फैक्टर दोनों से कट गया था, यहाँ पर आपने x लिया था ना, ये y भी 24,000 आएगा, क्योंकि y इक्वल टू x है, तो ये भी 24,000 ही आएगा, x की वैल्यू जो 24,000 आई तो y भी उतना ही आएगा, तो यहाँ भी कॉमन फैक्टर 24,000 ही गायब हुआ था, यहाँ भी 24,000 गायब हुआ है। तो 24,000 जब गायब हुआ है तो आप बता सकते हैं कि a की जो अनुपातिक वैल्यू 2 थी, एक्चुअल में उसकी वैल्यू 2 × 24,000 आया है, 2 × 24,000 यानी 48,000, ये है 2x, यानी x के स्थान पर 24,000 रख देंगे, तो ये 24,000 ये है, सॉरी क्या बोल रहा है, एक ही आय बताइए 48,000 कहाँ, ये एक ही आय 48,000, ये एक ही 48,000, और ऐसे b की 24,000 × 3 यानी 72,000, तो ये b की आय ये दे जरूर दिया, लेकिन एक ही पूछ रहा है। ऐसे इनके खर्च भी जा सकते हैं, ये 24,000 होगा, ये 48,000 होगा, क्यों, क्योंकि बाई की वैल्यू भी 24,000 आ रही है, तो कुछ भी पूछे कुछ भी बता सकते हैं। अब आपको ये मेरा पढ़ाने का हमेशा ढंग होता है कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेता हूँ और शार्ट में कैसे परीक्षा में करना है। अब शार्ट में यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप खुद भी शार्ट समझ जाएंगे कैसे करना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे ना, तो आप सोचेंगे कि भैया मेरे बचत वो 24,000 सबकी कर रहा है, तो इसका जो आय है 2x है, ये दूसरा अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, तो इसके 1/, तो आय, अब ये y खर्च है, ये आय है और ये खर्च है, तो इसलिए ये बचत हो गई 24,000, ये दे रहा है, ये दे रहा है। ऐसे b वाले की आय 3x, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर x आपने मान रखा है, इसमें इनका दोनों का कॉमन फैक्टर x है, तो ये 2x है ना, इस अनुपात में कॉमन फैक्टर x है, एक अनुपात में कॉमन फैक्टर एक ही होता है, दोनों में सेम चीज है, इसमें x होगा, इसमें बुरा, तो 2x इसकी एक आय हो गई और 3x b की आय हो गई, लेकिन अनुपात 1
1:2 है, ए और बी का अनुपात, मतलब इसका कॉमन फैक्टर दोनों में सेम तो रहेगा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि इसमें दोनों में सेम कॉमन फैक्टर, इसका हमने मान लिया बाई। तो ये जो है तो ए की खर्च 1 इंटू बाई, तो 2x उसकी कमाई थी, अब बाई उसका खर्च है, तो ये 2x माइनस बाई की बचत होगी। ये तो ये फिर से मैं आपको समझा ही रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि मैं अब नहीं समझा रहा हूँ, अब नहीं समझा रहा हूँ, तब कैसे मैं करता परीक्षा में, आप भी कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो 2x माइनस बाई इक्वल टू 24,000 ये लिखेंगे, और 3x माइनस 2 बाई इक्वल टू भी 24,000, दोनों 24,000 के बराबर है, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल हैं। तो 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2 बाई, और यदि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हम मन में देख लेंगे कि x इक्वल टू बाई आ गया, x इक्वल टू बाई आ गया, तो हम यहाँ पर फिर यहाँ पर सीधा बाई के स्थान पर x रख देंगे, यहाँ पर बाई के स्थान पर x रख देंगे, तो 2x माइनस x इक्वल टू 24,000 और x इक्वल टू 24,000, मतलब कॉमन फैक्टर 24,000 गायब जो था। तो हम आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर a का अनुपात, ए की जो इनकम पूछ रहा है वहाँ से 24,000 वो चीज़ गायब थी, तो फिर क्या है 2 गुणे 24,000 यानी 48,000 उसकी इनकम है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।